भारत के द्वारा फ्रांस से रफाल की खरीदारी पर ऐसा माहौल बन रहा है कि जिससे ये बात क्लियर होती हुई देखी जा रही है कि फ्रांस के द्वारा भारत को रफाल का सोर्स कोड ना देना अब उन पर ही भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका और फ्रांस की चालबाजी साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए भारत ने फिर से एक बड़ा टर्न रूस की तरफ कर लिया, जिससे अमेरिका और फ्रांस का भारत को लूटने का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप होते दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत को रूस की तरफ से Su-57 के 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ऐसे ऐसे ऑफर्स मिल रहे कि भारत रफाल के बजाय इसे ही खरीद सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मलेशिया में एक एयर शो आयोजित हुआ था। इसमें दुनिया की फेमस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शामिल हुई थी। इनमें हमारा मित्र देश रशिया भी शामिल हुआ था। इसमें पहली बार रूस के 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 ने पार्टिसिपेट करके अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। इसके बाद रशियन एजेंसी ने अनाउंसमेंट की कि वे इस फाइटर जेट के लिए नए खरीदारों की तलाश कर रही। रशियन मीडिया ने दावा किया कि सुखोई 57 भारत के लिए एकदम सही फाइटर जेट है। ये एयरक्राफ्ट अपनी एडवांस टेक्निक और परफॉर्मेंस के कारण भारत के डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। भारत और रूस के रिलेशंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के तौर पर S-400 मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया गया, जिसके जरिए रूस ने भारत के डिफेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब अगर रफाल की बात करें तो रफाल को भारत के लिए एक अच्छा फाइटर जेट माना गया, लेकिन इस पर सवाल उठाया गया कि बिना सोर्स कोड के इस फाइटर जेट का कोई खास मतलब नहीं है। दरअसल सोर्स कोड टेक्निकल कंट्रोल का वो पार्ट है जो किसी जेट को अपग्रेड करने या चेंजेस करने की आजादी देता है। फ्रांस भारत को रफाल तो बेचता है, लेकिन सोर्स कोड नहीं देता है। यानी कि अगर भारत रफाल में अपनी मिसाइल लगाना चाहे तो फ्रांस से इसकी परमिशन लेनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत अपनी 3 करोड़ रुपए वाली मिसाइल रफाल में लगाना चाहे, लेकिन वही यूरो या अमेरिका वही तकनीक 20 से 25 करोड़ में देता है, तो भारत अपनी सस्ती मिसाइल नहीं लगा सकता, उसे महंगी मिसाइल खरीदनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर रूस ने दावा किया वो Su-57 के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे। अगर भारत चाहे तो इसका निर्माण भारत में भी शुरू हो सकता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का होता है। अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भारत रूस से 26 से 27 Su-57 फाइटर जेट्स को खरीद सकता है, लेकिन Su-57 की चर्चा से अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका अपने F-35 को भारत को बेचना चाहता था, लेकिन भारत का रूस की तरफ झुकाव उसे पसंद नहीं आया। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 36 रफाल है। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन की डील की गई और फ्रांस से, जो कि साल 2030 तक उसे मिल जाएंगे। जब फ्रांस रफाल का सोर्स कोड नहीं दे रहा, तो ऐसे में हो सकता है कि भारत Su-57 को ही खरीद ले। अगर रूस भारत को तकनीक और निर्माण की आजादी देता है तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात तो ये भी कि अमेरिका रूस के Su-57 में कई सारी कमियां निकाल दे ताकि वो अपने F-35 को भारत को बेच सके। लेकिन भारत भी अपना एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है। हालांकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए रूस का 5th जनरेशन का Su-57 ही परफेक्ट है, क्योंकि जितने में एक F-35 आएगा, इतने में 3 Su-57 आ जाएंगे। क्योंकि इसकी कीमत $33 बिलियन है, वहीं F-35 की कीमत $109 मिलियन है। अब ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि भारत आगे चलकर कौन सा एयरक्राफ्ट MFA प्रोजेक्ट के तहत लेता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।